गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि अब तक 4 वीडियो हमारे आ चुके हैं। आज ये 5वां वीडियो होगा जिसमें हम आगे क्वेश्चन और करेंगे। और मैं हरेंद्र शर्मा MPIC कैंपस पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन नोट कर दिए, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले हम 11वां क्वेश्चन करेंगे। 11वां क्वेश्चन है हमारा 342769 में 2 के स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है। इस 2 के, इसमें ये 2 ही है, 2 के स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है। तो मैंने आपको दोस्तों समझा दिया था कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, अंकित मान कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम 2 का स्थानीय मान निकालें। 2 का स्थानीय मान, तो किसी भी अंक का स्थानीय मान निकालना है हमें, तो सबसे पहले उस अंक को लिख लेते हैं। और उस अंक से पहले कितने अंक और लिखे गए हैं, तो यहाँ पर 3 अंक लिखे गए हैं, तो 3 हम 0 लगा लेंगे। इसका मतलब है कि इस 2 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू है 2000। जबकि अंकित मान और जाति मान के लिए मैंने ये कहा था, अंकित मान हो चाहे जाति मान हो, शुद्ध मान हो, तो मैं बता सकता हूँ कि 2 का अंकित मान होगा, किसी भी अंक का अंकित मान वह अंक स्वयं होता है। तो 2 का अंकित मान क्या होगा, 2 का 2 होगा, 3 का 3 होगा, 4 का 4, 5 का 5, 9 का 9, है ना। किसी भी अंक का अंकित मान वह अंक स्वयं होता है। अब इन दोनों का अंतर पूछा गया हमसे, तो अंतर मतलब माइनस कर दो। तो 2000 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1998। इसका मतलब है हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला। बात करें 12वें क्वेश्चन की, तो 12वें क्वेश्चन में दोस्तों हमें पूछा गया है 7 के स्थानीय मानों का अंतर। इसका मतलब ये है, इसमें 2 7 हैं, एक ये वाला 7, ये वाला 7। तो पहले इस 7 का स्थानीय मान निकालूँ मैं, 7, और इसके बाद 4, पहले 4 अंक है तो 4 0 लगा लूँ। इस 7 की बात करूँ तो 1 अंक है तो 70, और इनका अंतर कितना होगा, 69930, 69,930। इसका मतलब जो ऑप्शन है वो कौन सा है, ए वाला। क्या करना था हमको, 7 के स्थानीय मानों का अंतर, यानी 7 का स्थानीय मान निकालना है, इस 7 का स्थानीय मान निकालना है, और दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है संख्या 8808.88503 का विस्तारित रूप लिखिए। तो कैसे हम किस सवाल का विस्तारित रूप लिखते हैं, ये मैं पहले क्वेश्चन एक करा चुका हूँ, उसमें बता चुका हूँ। आज इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इसमें दशमलव लगा हुआ है ना। तो दशमलव वाली संख्याओं का विस्तारित रूप कैसे लिखते हैं ये हम आज जानते हैं। संख्या हमारे पास है 8808.88503। इस संख्या का हमको विस्तारित रूप लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 8 लिखेंगे, और इस दशमलव के इधर कितने अंक हैं 8 से पहले, 1 2 3, तो इस पर 3 0 लगा देंगे, ठीक है। इस 8 को दशमलव से इधर वालों के अलग तरह से विस्तारित रूप लिखते हैं, और दशमलव से इधर अलग तरह से विस्तारित रूप हमको लिखना है। तो क्या करेंगे, इस 8 को लिख के, इस 8 के इधर 3 अंक है तो 3 0 लगा दी, प्लस अब इस 8 को लिखेंगे, पहले हमने ये 8 लिखा, अब इस 8 को लिखेंगे, 8 के बाद 2 अंक हैं तो 2 0 लगा दो, प्लस 0 हमें लिखने की आवश्यकता कभी है नहीं, क्योंकि 0 जोड़ने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अब इस 8 की बात कर लेते हैं। तो हमने क्या लिखा, 8000 प्लस 800 प्लस 8, इन सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा 8808। पहले 8, इससे पहले 3 अंक थे तो 3 0, फिर ये 8, इससे पहले 2 अंक थे तो 2 0, 0 हम लिखेंगे नहीं। अब ये 8, पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, प्लस लगा के, पॉइंट से बाद में पहला अंक है तो हम बट्टे में 10 लिखेंगे। पहला अंक है तो बट्टे में 1 0, दूसरा अंक है तो बट्टे में 2 0, तीसरा अंक है तो बट्टे में 3 0, चौथा अंक है तो बट्टे में 4 0। ऐसे ये दूसरा अंक है 8, दूसरा अंक है तो बट्टे में 2 0। ये 5 हमारा तीसरा अंक है, दशमलव के इधर तीसरा अंक, तो हम बट्टे में 3 0 लगा देंगे, प्लस अब 0 हमें लिखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि 0 जोड़ने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। बात करें 3 की, और ये 3 कौन सा अंक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो इसके नीचे हम 5 0 यानी 1 लाख लिख देंगे। समझ में आ गया। क्या करना है हमको, सबसे पहले ये 8 लिखना है, इसके इधर 3 अंक है तो 3 0, फिर ये 8, 2 अंक है तो 2 0, फिर 0 हमको लिखनी नहीं है, ये 8। अब दशमलव के बाद वाले अंकों के लिए क्या करेंगे हम, पहले हमने ये 8 लिखा, ये पहला अंक है तो बट्टे में 1 0, ये 8 दूसरा अंक है तो बट्टे में 2 0, ये 5 तीसरा अंक है
बटे में 3 जीरो, जीरो हम लिखेंगे नहीं, और ये 3 पाँचवा अंक है तो बटे में 5 जीरो, और ये सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि आंसर कौन सा होगा, बी वाला। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है हमारा 14वां नंबर, 709.008 का विस्तारित रूप लिखना है। ये क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन किया था। कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को, सबसे पहले हम 7 लिखेंगे और इससे पहले 2 अंक हैं तो 2 जीरो लिख देंगे, प्लस जीरो हम लिखते नहीं हैं, इसके बाद 9 लिख देंगे, दशमलव की जगह प्लस लगाते हुए, जीरो हमें लिखने की आवश्यकता है नहीं, इस जीरो को भी आवश्यकता नहीं है, लिखेंगे हम 8, और ये तीसरा अंक है, पहला दूसरा तीसरा, तो बटे में 3 जीरो आ जाएंगे। तो ये सवाल का आंसर हो जाएगा 7000 + 9 + 8 बटे 100। ऑप्शन मिलेगा हमको कौन सा, 100 नहीं सॉरी 1000, 3 तीसरा अंक है तो 3 जीरो आएंगी, मतलब जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी वाला, है ना, 700 + 9 + 8 बटे 1000। अगला जो क्वेश्चन है 15वां, वो है 505.0505 का विस्तारित रूप क्या होगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले 5, और इससे पहले 2 अंक हैं तो 2 जीरो लिख देंगे, प्लस जीरो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, 5, दशमलव की जगह प्लस जीरो हम लिखेंगे नहीं, 5, और ये दूसरा अंक है तो हम इसके नीचे 2 जीरो लगा देंगे, प्लस जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर ये 5, और ये पहला दूसरा तीसरा चौथा अंक है तो बटे में हम 4 जीरो लगा देंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 500 + 5 + 5 बटे 100 + 5 बटे 10,000। और जो आंसर होगा हमारा वो कौन सा होगा, पहला वाला, है ना। तो इसी तरह हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। अगले क्वेश्चन, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित विस्तारित रूप से संबंधित दशमलव संख्या को अंकों व शब्दों में लिखिए। तो ये जो संख्या दी है 700 + 70 + 7 बटे 10 + 7 बटे 100 + 7 बटे 10,000, इसको हमें अंकों और शब्दों में लिखना है और ऑप्शन के हिसाब से बताना है कौन सा आंसर हमारा सही है। तो बात करें, यहाँ 700 है, यहाँ 70 है, यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो दोस्तों ये आ जाएगा कितना, 770, 770। यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, ये दोनों तो जुड़ सकते हैं, तो ये आ जाएगा 770। अब बटे में चालू हो गया 10, 100, 10,000, तो बटे के लिए मैंने कहा था कि दशमलव के बाद वाली संख्या बटे में लिखी जाती हैं। इसका मतलब है कि दशमलव से पहले यहाँ 770 तो आएगा ही, तो पहले ऑप्शन में 770 है, दूसरे में नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ से क्रॉस हो गया, ये है, मतलब इन तीनों में से कोई एक आंसर है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ 7 बटे 10 है, तो बटे में यदि 1 जीरो है, इसका मतलब है कि ये दशमलव के बाद पहला अंक है, 1 जीरो मतलब पहला अंक, 2 जीरो है, इसका मतलब ये जो 7 लिखा हुआ है वो दूसरा अंक है, बटे में 2 जीरो का मतलब है कि ये अंक दूसरे नंबर पर आया होगा। अब 1 2 3 4, यहाँ बटे में 4 जीरो हैं, इसका मतलब ये 7 चौथा अंक है, पहला दूसरा और ये चौथा, इसका मतलब इनके बीच में 1 जीरो छूट गई है, तो वो लगानी हमको पड़ेगी। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो है 770.7707, 770.7707, और इनमें से आंसर कौन सा होगा हमारा, 770.7707, पहला वाला, है ना, 770.7707, 7707। एक बात का हमेशा खास ध्यान रखना है कि दशमलव के इधर अंकों को एक एक करके पढ़ा जाता है और एक एक करके ही लिखा जाता है। जैसे ये लिखा हुआ है 7707, 7707, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते 7707 या 7707, ऐसे नहीं लिख सकते, ना पढ़ सकते ना लिख सकते, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा लगेगा, ए वाला। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो है, निम्नलिखित विस्तारित रूप से संबंधित दशमलव संख्या होगी। तो ये एक संख्या दी गई है 8000 + 3 + 8 बटे 100 + 3 बटे 10,000, सॉरी 1 लाख, और इससे संबंधित दशमलव संख्या कौन सी होगी इन चारों में से, ये हमको बताना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये 8000 और ये 3, 8000 और 3 को यदि हम प्लस कर दें तो कितना आएगा, 8003। मैंने ये बताया था कि जब बट्टे में संख्या 100, 10,000, 10 कुछ भी आए
तो उसके यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अब लिखा है 8/100, तो नीचे यदि 2 जीरो हैं इसका मतलब है कि ये जो अंक है वो दूसरे नंबर पे आया होगा। दूसरे नंबर पे मतलब पहले नंबर पे क्या होना चाहिए, 0, बटे में 2 जीरो हैं, इसका मतलब ये अंक दूसरे नंबर पे आएगा दशमलव के बाद। तो पहले नंबर पे हमने क्या लगा दी, 0। अब यहाँ बटे में 1 2 3 4 5 जीरो हैं, मतलब ये अंक 5वें नंबर पे आएगा। तो दो अंक तो हो चुके हैं, 3 4, तब ये 5वें नंबर पे आएगा, है ना। ये अंक दूसरे नंबर पे आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 जीरो हैं, तो दूसरे नंबर पे मतलब यहाँ 1 जीरो लगानी पड़ेगी। और यहाँ 5 जीरो है, मतलब ये 5वें नंबर पे आएगा। तो 1 2 3 4 5, यहाँ हमने 2 जीरो बढ़ानी पड़ी क्योंकि हमें ये अंक 5वें नंबर पे लिखना है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 8003.08003, 08003। और ऑप्शन कौन सा लग जाएगा, डी वाला, 8003.08003।